चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग गुरुकुल में स्वागत है। मैंने आप लोग को ग्रामर में हिंदी व्याकरण पहला टॉपिक संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम पढ़ाया था। आज मैं आप लोग के लिए विशेषण का एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें और इसका नोट्स बना लें। कल मैं इसका एमसीक्यू का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्लास कराऊंगा, उसको भी आप लोग अच्छे से फेयर में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, विशेषण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। चलिए, सबसे पहले देखिए, हम लोग विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण क्या होता है? मैंने आप लोग को संज्ञा के बारे में बताया। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने आप लोग को सर्वनाम पढ़ाया था, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और मैं आज बता रहा हूँ विशेषण। याद रखिएगा, विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का मतलब, मान लीजिए संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। अच्छा, संज्ञा मान लीजिए कोई बोलता है राम, अब उससे बोले राम अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। तो याद रखिए, राम की विशेषता कौन सी है? अच्छा, यानी राम में एक गुण देखा जा रहा है, अच्छा। वह दयालु है, यानी वह हो गया सर्वनाम। देखिए, वह क्या हो गया? सर्वनाम। और मान लीजिए आ जाए वह दयालु है, यानी वह दयालु का मतलब वह सर्वनाम, और सर्वनाम की विशेषता दयालु बता रहा है, तो दयालु हो जाएगा विशेषण। वैसे ही आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे क्या लिखा है, राम अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। आप लोग बताइए, राम राम देखिए, राम एक नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है अच्छा, यानी राम कैसा है? अच्छा है। यानी अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। यानी जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। देखिए, जैसे राम, राम संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताए अच्छा, तो अच्छा इसमें विशेषण हो जाएगा। इसमें यह लाल फूल है। देखिए, यह और वह मैंने आप लोग को निश्चित संख्या, निश्चित ये सर्वनाम में बताया था। तो यह देखिए, यह फूल, यानी यह जो है सर्वनाम है, और सर्वनाम की विशेषता बता लाल, यानी यह लाल जो है ना फूल है, यह लाल फूल है। तो फूल कैसा है? लाल है। यानी क्या हो जाएगा? विशेषण। 3 नंबर देखिए, मेरे पास 2 किताबें हैं। इसमें देखिए, मेरे पास, मेरा ये सर्वनाम है, इसकी विशेषता बता 2। मेरे पास 2 किताबें हैं, तो 2 क्या हो जाएगा? विशेषण। ऐसे नहीं समझते, याद रखिएगा। विशेषण को पहचानने के लिए आप लोग डायरेक्ट ना कैसा है से प्रश्न कीजिएगा। किससे प्रश्न कीजिएगा? कैसा है से। जब भी कैसा है से प्रश्न किया जाए, उसे बोलते हैं विशेषण। देखिए, जैसे राम अच्छा है, डायरेक्ट बोलिए कैसा है, तो अच्छा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा विशेषण। ये देखिए, यह लाल फूल है। कैसा फूल है? लाल, तो ये हो जाएगा विशेषण। मेरे पास 2 किताबें हैं। अब देखिए, यहाँ पे कितनी किताबें हैं? तो 2। यानी जब आंसर मिल जाए तो क्या हो जाता है? वो विशेषण। याद रखिए, कैसा है, लेकिन ये जो 2 किताबें हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। इसको मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये भी क्या है? विशेषण। चलिए, विशेषण के निम्न 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं निम्न रूप से। देखिए, पहला क्या होता है? आप लोग के सामने पहला है। देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। देखिए, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण। यानी गुणवाचक का मतलब गुण बताएगा, परिमाण का मतलब याद रखिएगा माप और तौल का बोध होगा, और संख्या यानी संख्या बताएगा, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, ऐसे। और देखिए, लास्ट है 4 नंबर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी इसी को हम लोग संकेतवाचक विशेषण के भी नाम से जानते हैं। यानी इसी को हम लोग संकेतवाचक विशेषण के भी नाम से जानते हैं। चलिए, 1 नंबर देखिए, 1 नंबर लिखा है गुणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? सेम वही जो हम लोग विशेषण पढ़ते हैं, जैसे राम अच्छा है, वही डायरेक्ट गुणवाचक विशेषण में हो जाएगा। जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो, दोष का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। याद रखिए, गुण और दोष का, कोई व्यक्ति कैसा है वो पता चल जाए, वो गुणवाचक विशेषण होगा। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि ये विशेषण भाव, रंग, दशा, देखिए समय, आकार, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। देखिए, इतना डीप में पढ़ने का जरूरत नहीं, आप लोग इतना याद रखिएगा, गुण का बोध हो। जिस सर्वनाम से, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अच्छा, जैसे आज राम अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। राम कैसा है? अच्छा है। डायरेक्ट आप लोग याद गुणवाचक विशेषण। मैं बुरा हूँ। कैसा हूँ? मैं बुरा हूँ, तो गुणवाचक है। वह सफ़ेद कमीज है। कैसा कमीज है? सफ़ेद कमीज है। वह काला है, तो कैसा है? काला है। ये देखिए, रोगी बीमार, रोगी कैसा है? तो बीमार है। यानी मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा,
मीठा आदि। यानी याद रखिएगा, जिसका जवाब कैसा है, इसे प्रश्न से आंसर मिल जाए उसे समझिएगा डायरेक्ट गुणवाचक विशेषण कर दीजिएगा। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ, जैसे जैसे कि वैसी वही चीज़ है। राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण। यह सुंदर फूल है, कैसा फूल है, सुंदर फूल है, तो गुणवाचक। आम मीठा है, आम कैसा है, तो मीठा है, तो गुणवाचक विशेषण। चलिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, गुणवाचक विशेषण। यह घर बड़ा है, कैसा है, बड़ा है, तो गुणवाचक विशेषण। गंगा पवित्र नदी है, देखिए गंगा पवित्र नदी है, गंगा कैसी नदी है, पवित्र नदी है, तो गुणवाचक विशेषण। कैसा है, तो पवित्र है। वह ईमानदार आदमी है, देखिए कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो याद रखिएगा वो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण डायरेक्ट हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए, चलिए 2 नंबर परिमाण वाचक भी। देखिए परिमाण क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट समझ, परिमाण का मतलब माप या तौल का बोध होगा। इसको डायरेक्ट इजी भाषा में समझिए, जिस चीज़ को हम माप लें उसे बोलेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का मात्रा, माप या तौल का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इजी भाषा में याद रखिएगा, जिसको हम लोग माप ले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ट्रिक, देखिए ट्रिक हमने लिखा है, ट्रिक में क्या कि जिससे कितना यानी कितना मालूम चले, कितना यानी मात्रा का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे मुझे 1 लीटर दूध दो, अब बताइए 1 लीटर दूध, अब डायरेक्ट आप लोग प्रश्न करिए कितना दूध चाहिए, तो 1 लीटर दूध। मुझे थोड़ा पानी दो, कितना पानी दो, थोड़ा पानी दो, तो याद रखें परिमाणवाचक विशेषण। यानी याद रखें डायरेक्ट जिसको माप लें हम लोग, जैसे मांग रहे थोड़ा पानी, तो हम माप लेंगे कि इसको थोड़ा चाहिए, हम थोड़ा देंगे पानी। देखिए उसके पास बहुत धन है, उसके पास बहुत धन है, अब देखिए उसके पास बहुत धन है, ये भी कौन सा निश्चितवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। धन, धन कुछ भी हो उसको माप तोल लेंगे तो निश्चितवाचक, ये सॉरी परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए ये सब परिमाणवाचक में आएगा, लेकिन परिमाणवाचक के देखिए चाय में कम चीनी डालो, देखिए कितना यानी कम, यानी हम लोग माप लेंगे कि थोड़ा सा बोल रहे हैं, चाहे मान लीजिए हम लोग चाय घर पर बनाते हैं, तो अगर कोई बोले कम चीनी डाल तो हम अपने अनुसार थोड़ा सा उसमें डाल देंगे, यानी माप कर थोड़ा डालेंगे। ठीक है, मुझे 5 किलो, देखिए मुझे 5 किलो क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, देखो 5 किलो या 5, यानी और माप लेंगे इसको 5 किलो चाहिए उतना ही देंगे, यानी जिसमें माप तौल का बोध है, कितना मालूम चले उसे बोलते हैं हम लोग क्या, निश्चित, ये परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसके 2 भेद हैं। अब देखिए इसको 2 भेद में बांटा गया है, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए निश्चित क्या होता है, देखिए निश्चित परिमाणवाचक क्या बोलते हैं, देखिए निश्चित को जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित मात्रा, परिमाण, माप तौल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए निश्चित वस्तु के निश्चित माप तौल का बोध हो, जैसे कोई बोले मुझे 10 किलो चावल चाहिए, देखिए 10 किलो का मतलब निश्चित है, हम लोग उसे माप लिए कि उसको 10 किलो चाहिए, हम उसे 10 किलो देंगे। अच्छा कोई बोले मुझे 2 लीटर पानी चाहिए, देखिए हम लोग माप कर उसे 2 लीटर वाला बोतल आएगा उसमें माप कर रखा जाता है, उसे हम लोग दे देंगे। कोई बोले मुझे 10 किलो सेव चाहिए, देखिए 10 किलो उसको माप लेंगे हम लोग, और 10 किलो निश्चित मांग रहा है उसको उतना ही देंगे। देखिए तो वही चीज़ उसे निश्चित बोलेंगे। जैसे 10 क्विंटल, कोई बोले मेरे पास 10 क्विंटल गेहूँ है, देखिए निश्चित है कि उसके पास 10 है। 3 किलो, 1.5 मीटर। अच्छा दर्जी की दुकान पे आप लोग जाइए तो आप लोग बोलिए उससे कि मुझे 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, देखिए उस वो आप लोग को 1.5 मीटर देगा, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं देगा। तो जिसमें निश्चित पता चले, जिसे मापा या तौला जा सके उसे निश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। जैसे देखिए उसने 2 किलो चावल खरीदा, देखिए 2 किलो चावल खरीदा निश्चित है, यानी इसको मापा तौला गया 2 किलो। देखो गिलास में आधा पानी है, देखिए हम लोग माप लिए हैं पहले कि वो आधा पानी है। देखिए उसने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, देखिए 1 मीटर कपड़ा, यानी क्या है ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए 2 नंबर अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसमें ना अंदाजा नहीं होते, जितना मापा तोला जाता है ना तो हमको निश्चित संख्या उसका नहीं पता रहता है, उसे अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक बोलते हैं। निश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तौल का पता ना चले या नहीं पता चले वो कितना मात्रा में है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए अनिश्चित का मतलब, देखिए थोड़ा, यानी देखिए थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा आदि। यानी देखिए मान लीजिए कोई बोले
मुझे 2 लीटर पानी चाहिए, तो याद रखिएगा 2 लीटर पानी निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, उसे माप तौल लेंगे। लेकिन कोई बोले मुझे थोड़ा पानी चाहिए, देखिए थोड़ा का मतलब हमको ज्ञात नहीं है कितना पानी चाहिए, यानी ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए आप लोग दुकान पर जाइए, बोलिए मुझे 2 किलो सेव चाहिए, देखिए आप लोग को 2 किलो सेव दे देगा, निश्चित परिमाणवाचक, वो समझ गया 2 किलो। अब आप लोग बोलिए मुझे कुछ सेव चाहिए, तो आप लोग से ज़रूर पूछेगा वो आप लोग को कितना सेव चाहिए। जब कुछ बोलिएगा तो हो जाएगा कौन सा, कुछ बोलिएगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक, लेकिन वही बोलिएगा मुझे 2 किलो सेव चाहिए तो निश्चित परिमाणवाचक। आप लोग दर्जी के दुकान पर जाइए, बोलिए आप लोग उससे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, देखिए आप लोग को 2 मीटर कपड़ा देगा। और आप लोग उससे बोलिए कि मुझे कुछ मीटर कपड़ा चाहिए या थोड़ा कपड़ा चाहिए, ज़रूर आप लोग से पूछेगा कितना कपड़ा चाहिए। यानी याद रखिएगा, जब भी संख्या पता चले और उसको माप तौल ले तो समझिएगा वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और जब संख्या पता नहीं चले और मापने तौल वाला वस्तु हो तो हो जाएगा कौन सा, आप लोग बताइए, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए जैसे मेरे पास कुछ समय है, देखिए कुछ समय है, अब कितना समय है ज्ञात नहीं है, तो ये देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए गिलास में पूरा दूध है, अब पूरा दूध है, देखिए गिलास में कितना दूध है, पूरा दूध है, नहीं मालूम चल रहा है दूध कितना मात्रा में, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए खेत में अधिक पानी है, देखिए अधिक पानी लग चुका है लेकिन कितना पानी है नहीं, माप तौल नहीं किया गया। यही रहता खेत में 100 लीटर पानी है, तो याद रखिएगा हो जाता निश्चित परिमाणवाचक। यानी हमको संख्या पता चल गया, परिमाण पता चल गया माप तौलने पे। और देखिए अगर आ जाए मेरे पास कुछ समय है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए मेरे पास कुछ समय है, ये कौन सा विशेषण है। अब मान लीजिए निश्चित अनिश्चित ना दे दे, आप लोग से पूछे गुणवाचक विशेषण कि परिमाणवाचक विशेषण कि संख्यावाचक विशेषण कि सार्वनामिक विशेषण, तो अब डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ये निश्चित, ये परिमाणवाचक विशेषण में। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण नहीं देके पूछे ये निश्चित विशेषण है कि अनिश्चित परिमाणवाचक वाचक विशेषण, तो याद रखिएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। यानी याद रखिएगा जो चीज़ जिसमें हम लोग को निश्चित संख्या का पता चल जाए, माप तौल का पता चले, निश्चित माप तौल का, वो निश्चित निश्चित परिमाणवाचक। और जिसमें हम लोग निश्चित माप तौल का पता ना चले वो अनिश्चित हो जाएगा। चलिए अगला देखिए संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से, ठीक वैसे ही है लेकिन इसमें ना संख्या का बोध होगा। याद रखिए संख्या, देखिए जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संख्या का बोध होगा, याद इसे मापेंगे तौलेंगे नहीं लेकिन संख्या जरूर पता चलेगा। देखिए इसका थोड़ा सा ट्रिक हम लिखे हैं, कितने या कौन सा क्रम पता चले, यानी जिससे कितने या कौन सा क्रम का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संख्यावाचक का मतलब, देखिए मेरे पास 2 किताब है, देखिए ये बोल रहा है मेरे पास 2 किताब है, देखिए हम लोग 2 किताब को गिन लेंगे, किताब को हम लोग क्या कर लेंगे, गिन लेंगे, हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। देखिए कक्षा में 30 छात्र बैठे, देखिए 30 को गिन लेंगे तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। देखिए कक्षा में कई छात्र हैं, देखिए कई छात्र हैं, हम लोग छात्र की संख्या को गिन सकते हैं, तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण में। देखिए अगला ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। देखिए मैदान में कुछ खिलाड़ी हैं, मैदान में कुछ खिलाड़ी यानी हम लोग गिन सकते हैं कितने खिलाड़ी हैं, तो इनको हम लोग याद रखेगा, इनको बोलेंगे हम लोग संख्यावाचक विशेषण। देखिए अब इनके भी 2 भेद होते हैं, इनके भी 2 के भेद का मतलब, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे एक बताइए मैंने लिखा है मेरे पास 2 किताब, देखिए 2 किताब, यहाँ पे हम लोग को मालूम चल गया किताब की संख्या, मालूम चल गया किताब की संख्या, याद रखिएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। देखिए कक्षा में 30 छात्र बैठे हैं, याद रखिएगा कक्षा में 30 छात्र बैठे हैं तो 30 जो है वो निश्चित संख्यावाचक। लेकिन ये देखिए कक्षा में कई छात्र हैं, अब हम लोग को संख्या नहीं मालूम है, यानी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। यानी ये डायरेक्ट पूछे आप लोगों से कि मेरे पास 2 किताबें, कौन सा विशेषण है, तो याद रखिएगा संख्यावाचक विशेषण। लेकिन पूछ दे संख्यावाचक विशेषण में कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, तो याद रखिएगा डायरेक्ट आप लोग कि हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। और कक्षा में कई छात्र हैं, ये निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए इसके 2 भेद, मैं आप लोग को 2 भेद बता देता हूँ कि समझ में अच्छे से आए। देखिए इसके 2 भेद होते हैं, देखिए 2 भेद में पहला देखिए निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित वाचक विशेषण कहते, नहीं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे निश्चित का मतलब मेरे पास 2 किताबें हैं, देख कोई बोले मेरे पास 2 किताबें हैं, निश्चित है कि 2 किताबें, तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। देखिए कोई बोले मेरे पास 10 रेडियो है, देखिए कोई बोले 10 रेडियो, तो निश्चित संख्यावाचक। अच्छा कोई बोले मेरे पास कई रेडियो हैं, जो कई रेडियो है ना वो अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। देखिए अगला, देखिए जैसे 2
देखिए इस निश्चित संख्यावाचक में 2, 3, ढाई, पहला, दूसरा, इकहरा, दोहरा, तीन, तीनों चारों, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक, ये सब होता है कौन सा निश्चित संख्यावाचक। देखिए जैसे पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं, देखिए पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं, 4 या निश्चित संख्या है। घर में 3 कमरे हैं, देखिए 3 कमरा या निश्चित है। मैदान में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं या निश्चित है, हम लोग को संख्या मालूम है। अभी यहाँ पे रहता मैदान में कई खिलाड़ी खेल रहे हैं, हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कितना संख्या में खिलाड़ी खेलें, तो अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। देखिए अगला अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, देखिए जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। देखिए निश्चित का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। देखिए अभी मैं आप लोग को बोलूँ कि मेरे पास 10 किताबें हैं, तो 10 किताबें वो डायरेक्ट बोलिएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्यों, वो निश्चित है। अभी मैं बोलूँ मेरे पास कुछ किताबें हैं, देखिए हम लोग को नहीं मालूम चलेगा कितना किताबें है, हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए जैसे कई, मैं आप लोग को उदाहरण दे रहा हूँ, कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत, ये सब होते हैं। ये सब जिसमें आए ना वो क्या हो जाएगा, और संख्या का बोध हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। देखिए जैसे क्या लिखा है, देखिए सभा में बहुत लोग आए हैं, देखिए बहुत लोग आए हैं और चाहते हैं लोग तो हम संख्या गिन सकते हैं संख्या, लेकिन बहुत लोग, लेकिन अनुमान नहीं है हमारे पास कितना लोग आए हैं, याद रखिए अनिश्चित संख्यावाचक। अच्छा रास्ते में अनेक पेड़ हैं, देखिए अनेक पेड़ हैं, हम लोग को नहीं मालूम चल रहा कितनी संख्या में पेड़ है, हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए मैं अभी बोलूँ आप लोगों से कि मेरे पास 10 किताबें हैं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे पास 10 किताबें, इसका राइट आंसर क्या होगा। और मेरे पास कई किताबें हैं, आप लोग इसको बताना है राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखिए, गाँव में कई घर हैं, देखिए कई घर हैं लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है संख्या है, नहीं हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन हम लोग इसको गिनेंगे, अगर अभी होता गांव में 10 घर हैं तो हम लोग डायरेक्ट कह देते उसको कौन सा संख्या, निश्चित संख्यावाचक। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, देखिए सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, याद रखिएगा जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम यानी सर्वनाम आएगा, यह वह तुम मैं यह वह वे लोग, ये सब किसी संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप लोग डायरेक्ट इसको समझिए, क्या चीज़ डायरेक्ट, कि वे संज्ञा वे शब्द जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा जो शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो, यानी संज्ञा के पहले आएगा उस सार्वनामिक विशेषण। जैसे ट्रिक में देखिए, ट्रिक में आप लोग को सर्वनाम रहेगा और प्लस संज्ञा रहेगा, यानी सर्वनाम के बाद संज्ञा आएगा उसे सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। याद रखिएगा इसको संकेतवाचक विशेषण बोलेंगे, संकेत करेगा। जैसे देखिए यह, देखिए यह, अब देखिए यह आया, यह क्या है, ये सर्वनाम, और विद्यालय स्कूल, देखिए संज्ञा है। वह बालक, देखिए वह क्या है, सर्वनाम, और बालक जो है संज्ञा है। वह खिलाड़ी, देखिए वह सर्वनाम है और खिलाड़ी जो है वो विशेषण है, आदि। जैसे देखिए यह लड़का मेरा दोस्त है, यह लड़का मेरा दोस्त है, तो देखिए यह सर्वनाम प्लस संज्ञा, यानी सर्वनाम के साथ संज्ञा आया है, ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। देखिए यह लड़का मेरा दोस्त है, यह लड़का देखिए इशारा कर रहा है, यह जो है संकेत कर लड़के की तरफ, यानी याद रखिएगा आप लोग डायरेक्ट ये सबसे अलग होगा। देखिए वह किताब मेरी, देखिए वह जो है ना संज्ञा, वह जो है सर्वनाम, ये संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, यानी संकेत कर रहा है वह किताब मेरी है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। देखिए उस घर में कोई नहीं रहता, देखिए उस घर में कोई नहीं रहता है, उस घर में, यानी उस जो है इशारा कर रहा है, देखिए उस सर्वनाम है, और घर यानी संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए इस पेड़ के नीचे मत बैठो, तो इस, ये भी सर्वनाम है, और ये पेड़ जो है संज्ञा है, पेड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है, देखिए इशारा कर रहा है, ये हो जाएगा सर्वनाम विशेषण। उन बच्चों को बुलाओ, देखिए उन यानी उनका देह होता है, और देह होता है सर्वनाम, और बच्चा यानी होता है संज्ञा, यानी संज्ञा की तरह इशारा कर रहे हैं तो उसे सर्वनाम विशेषण बोलेंगे। देखिए चलिए मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास 10 किलो आम है, आप लोग को बताना है इसका ये कौन सा विशेषण होगा। मेरे पास 10 किलो आम है। 2 नंबर, मेरे पास कई आम है, मेरे पास कई आम है। और तीसरा देखिए, कक्षा में 10 छात्र हैं और कक्षा में कई छात्र हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। कल मैं इसका MCQ कराऊंगा, आप लोग उसे भी फेयर में ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।